और इस वक्त बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बेहोश हो गए हैं। मंच पर भाषण देते देते मूर्छित हो गए। फिलहाल नितिन गडकरी की तबीयत ठीक है। नितिन गडकरी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। गर्मी की वजह से वो बेहोश हो गए थे, तो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और ऐसे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस दौरान बेहोश हो गए। हालांकि अभी वो ठीक है। मंच पर भाषण देते देते वो मूर्छित हो गए। ये तस्वीरें भी सामने आई है। मंच पर मौजूद थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान अचानक वो बेहोश हो जाते हैं। कारण बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा गर्मी की वजह से ऐसा हुआ है। हालांकि नितिन गडकरी ने एक्स पर पोस्ट कर खुद ही ये जानकारी दी है, लेकिन ये तस्वीरें भी सामने आई है कि मंच पर जिस दौरान वो भाषण दे रहे थे उस दौरान अचानक बोलते बोलते बेहोश हो गए और बताया ये जा रहा है कि काफी ज्यादा गर्मी की वजह से उन्हें ऐसा असहज महसूस हुआ, लेकिन अब पूरी तरह से स्वस्थ हूं और अगली रैली के लिए तैयार भी वो बता रहे हैं अपने आप को। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता शुभम से। शुभम, आखिर क्या कुछ हुआ था उस दौरान? देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र के पुसद में नितिन गडकरी महायुति के उम्मीदवार जो लोकसभा उम्मीदवार हैं, वहां उनका चुनाव प्रचार कर रहे थे, उनके समर्थन में भाषाएं कर रहे थे, जो है सभा कर रहे थे। अचानक से उनका शुगर लेवल हाई जाता है, उसके बाद वो अचानक से गिर जाते हैं, लेकिन उसके बाद उठकर फिर वो भाषण देने लगते हैं और उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट कर जानकारी दी है कि मेरी तबीयत ठीक है और अगली सभा के लिए मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि चुनाव का वक्त है, तो ऐसे में सभाएं करना जरूरी होती है। बड़े नेता नितिन गडकरी माने जाते हैं देश में, तो ऐसे में उनका रहना भी है उनके लिए भी एक दुखद भरी खबर होती है कि नितिन गडकरी जो ठीक है, नागपुर में अच्छे काम उनके हुए हैं। तो ऐसे में कोई जब ये ऐसी खबर आती है तो हर कोई को टेंशन हो जाती है कि आखिर नितिन गडकरी जी को क्या हुआ। लेकिन फिलहाल जो वीडियो सामने आया है कि भाषण पे इस तरह से शुगर लेवल बढ़ जाता है और गर्मी इस तरीके से, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो ऐसे में तापमान जो है वो 40 डिग्री के पार ग्रामीण इलाकों में पहुंच जाता है। तो शायद यही वजह है कि भाषण देते थे अचानक से वो गिर जाते हैं। लेकिन राहत की बात फिलहाल है कि उन्हें अब उनकी तबीयत ठीक है और अगली सभा के लिए वो निकल चुके हैं। जी बिल्कुल शुभम, और ये देखिए कि लगातार बीजेपी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी सामने आई थी और ऐसे में पहले ये तय हो गया था कि कौन कौन जनसभाएं करेगा और ऐसे में नितिन गडकरी भी लगातार इसी क्रम में लगे हुए हैं। तो क्या वो अपने आप को फिट महसूस कर रहे हैं? आगे जो सभाएं होंगी या जो कार्यक्रम होंगे उनमें वो शिरकत कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए स्टार प्रचारकों में उनका नाम है, खुद नागपुर से उम्मीदवार भी हैं। पहले चरण में नागपुर में वोट मतदान पड़े हैं, तो उसके बाद से अब 26 तारीख को महाराष्ट्र के कुछ 8 से 10 जिलों में जो 8 से 10 लोकसभा सीट है वहां पर वोट डालने जाना है। तो ऐसे में प्रचार जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। आगे भी नितिन गडकरी से चुनाव प्रचार करवाए जाएंगे। तो अब जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है कि वो वरुण के लिए निकल चुके हैं, वरुण में भी एक सभा है, वहां पर संबोधित करेंगे। जो महायुति महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी जो उसके उम्मीदवार है, उसके लिए लगातार सभा प्रचार कर रहे हैं। और हर वो उम्मीदवार वो चाहता है कि नितिन गडकरी उनके सभा में आए, प्रचार करें, लोगों से आह्वान करें, क्योंकि नितिन गडकरी भी एक बड़े पॉपुलर नेता माने जाते हैं। तो खास तौर पर नागपुर जिस तरह से काम किया, देश में रोड की विकास को लेकर जिस तरह से काम किया, तो हर वो उम्मीदवार चाहता है कि नागपुर से उम्मीदवार जो है या नागपुर से जो मौजूदा सांसद है नितिन गडकरी उनके चुनाव प्रचार में है। लेकिन फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है और अगली सभा के लिए वो निकल चुके हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है। लोगों से ये भी उन्होंने धन्यवाद भी कहा है कि जो शुभचिंतक थे उन्हें आश्वासन दिया है कि आप बेफिक्र रहिए, मेरी तबीयत फिलहाल जो है वो ठीक है। जी बिल्कुल शुभम, और ये देखिए कि जिस तरह से वो गर्मी में बेहोश हो जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भी ये समस्या बनी रहेगी, तो इसके लिए डॉक्टर्स ने उन्हें क्या सलाह दी है? देखिए, बिल्कुल सेंट्रल मिनिस्टर है, तो उनके साथ एक डॉक्टर की टीम रहती है। जिस तरह से डायबिटीज के पेशेंट्स है, शुगर लेवल के पेशेंट्स है, तो ऐसे में उन्हें दवाइयां भी उनकी चल रही है। तो ऐसे में डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप समय समय दवाइयां खाते रहिए, क्योंकि रूटीन के चक्कर में जो जी ये चुनाव प्रचार है उसके चक्कर में देखा जाता है कि अक्सर जो लोग होते हैं अपनी दवाइयां खाने भूल जाते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं और टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि लोग अपनी उनकी स्थिति खराब हो जाती है। और यही बिल्कुल। वजह है आज यहाँ पर, इसी वजह से उन्हें चक्कर आया और वो गिर पड़े थे। लेकिन जी फिलहाल ठीक है और डॉक्टर की टीम उनके ऊपर निगरानी बनाए रखी हुई है। एक पर्सनल डॉक्टर, उनसे वो फोन पर संपर्क भी किए हैं, जहाँ उन्हें दवाइयां ले ली है और अब आगे चुनाव प्रचार के लिए निकल चुके हैं। जी, धन्यवाद शुभम इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल नितिन गडकरी की तबीयत ठीक बताई जा रही है और आगे ही प्रचार के लिए वो निकल गए।